3:40 हो रहा है सुबह का, और मैं 3:30 बजे अपने घर से निकला। एक छोटू सा राइड प्लान्ड है इस बार। हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स कुफरी। सैटरडे है आज, तो ये एक वीकेंड राइड है, तो कहो काफ़ी एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। और उसी एक्साइटमेंट में मैं जा रहा हूँ। कुफरी कुफरी हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा जगह का नाम है, जो कि शिमला से और थोड़ा आगे है। अगर डिस्टेंस का बात करें तो दिल्ली से करीबन 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो लगा दगा के ये बैठेगा कि सैटरडे जाके संडे वापस आना है, मतलब 400 किलोमीटर जाना और 400 किलोमीटर वापस आना। एक्साइटमेंट तो भर भर के कूट कूट के अपने रगों से निकल रहा था, ऐसा मेरे को एहसास हो रहा है अभी। मेरा काफिला यहीं पर कहीं आसपास होने वाला है, वो रहा, दिख गया। मीटिंग पॉइंट में मैं ही सबसे लास्ट में पहुंचने वाला व्यक्ति था और मेरा ही सभी इंतजार कर रहा था। बस मेरे आते ही काफिला तैयार और हम लोग फ्लैग ऑफ करके निकल चले कुफरी की तरफ, एक मजेदार और एडवेंचर राइड की तरफ। सुनसान रास्तों में बिना ट्रैफिक का राइड करके देखो, जब बाहर का तापमान 10 डिग्री के आसपास हो और रास्ता साफ, जन्नत कहते हैं शायद। ये जन्नत वाली खुशी बहुत देर तक तो हम लोग के साथ नहीं रहा, क्योंकि गब्बर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके दोनों पहिए एकदम बेंड हो गए थे, ऑलमोस्ट ऑल टूट गए थे। एक मेजर एक्सीडेंट हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान ने हम लोग सभी को बचा लिया। शायद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, तो इस चक्कर में हम लोग एक पास के गुरुद्वारा में गए, मिन्नत करके अपने वो बाइक वहीं पर पार्क कर दिए और गब्बर के साथ का जो पिलियन था उनको लेके हम लोग आगे निकल गए कुफरी की तरफ। हमारा एक ही मोटो था, कोई भी राइडर हमारा पीछे ना रह जाए। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र। और हम लोग करीबन 27 राइडर्स हैं। आज हम लोग निकले हैं कुफरी जाने के लिए, और सुबह निकलने के साथ एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया। एक भाई का गाड़ी बाइक के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, उसका दोनों रिम टूट गया लिटरली। तो बाइक एक गुरुद्वारा में रख के हम लोग तो आगे निकल गए उसको क्लियर बना के। फिलहाल एक मन्नत हवेली करके यहाँ पे कुरुक्षेत्र में ढाबा है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया और अब उनका काफिला भी तैयार है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ और मैं इसको जहन में अपने दाग के रखा हूँ। हमको कुछ भी मिले उसमें हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि शायद आज का जो ये ज़िंदगी है हम दूसरे के लाइफ में शायद दूसरे का ड्रीम्स को जी रहे हैं। जैसे इन बच्चों का शायद यही ड्रीम्स हो कि इस तरह से गियर पहन के राइड करें। 35 लोगों का काफिला हो और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हम लोग का राइड का पहला पंचर। हर्षित भाई और हम सब ही लगे गए उस पंचर को ठीक करने में। एमेचर तो थे ही, लेकिन कोई बात नहीं, दिल में जज्बा था पंचर ठीक करने का और हमने कर भी दिखाया। हम सब के दिल में एक हीरो छुपा हुआ रहता है, हम सब के दिल में एक बच्चा छुपा हुआ रहता है। हम सबको उस हीरो को, उस बच्चे को हमेशा जागृत करके रखना है। अगर जिस दिन वो हीरो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, हम भी ख़त्म हो जाएंगे। शायद राइडिंग की कम्युनिटी में इस चीज़ को अनदेखा कोई नहीं कर सकता है। हम लोग सब अपने आप के नज़र में एक हीरो हैं। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। अब सांस भर के, जी भर के सांस लेंगे, शुद्ध शुद्ध सांस, शुद्ध शाकाहारी सांस। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के साथ ही रोड पूरा सरपीला टाइप का हो गया था, और बस एक राइडर को, एक बाइकर को और क्या चाहिए। सभी अपने अपने स्किल्स दिखाने लगे उस सरपीला रास्ता में। स्टंट नहीं, राइड करके, कॉर्नरिंग करके आगे कुफरी की तरफ बढ़ते चले हम लोग सभी एक साथ।
फॉरेस्ट होटल। सुंदर रास्ता है, कुछ कहने का नहीं है। कुफरी से अभी हम लोग करीबन 10 किलोमीटर पीछे हैं, बट ये जो सुनसानियत है ना, झंझनाहट का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है भाई। मुझे बर्फ़ दिखना शुरू हो गया। ये जितना भी सामने वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, ये पूरा बर्फ़ है। ये देखो, है पुराने बर्फ़, लेकिन है बर्फ़ है। सी, वाह। शाम को 4:30 हो रहे और अपन लोगों का काफिला पहुंच गया है। कहाँ पे? कुफरी। और ये चेक इन किया हम लोगों ने यहाँ पे। तो दिस इज़ द रूम। सबसे पहले दिखाते हैं इसका जो मेन यूएसपी, दैट इज़ द बैल्कनी। ये है बैल्कनी और इसके बाहर ये सुंदर सा नज़ारे। नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर वो चंदा मामा का दिख रहा था, ये चंदा मामा। वो दूर चोटियों में भी बर्फ़ पड़ी है। ये जितना भी वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये पूरा बर्फ़ है। तो प्रॉपर्टी तो मज़ेदार है। थोड़ा सा और कुछ दिखाते हैं। रूम कुछ इस तरह से दिखता है और रूम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। यहाँ पर भी एक कोपचे में छोटा सा दो लोगों का बैठने का जगह दिया है। बालकनी है, नीचे हम लोगों का बाइक खड़ी है। तो अगर देखा जाए कुल मिला के करीबन 12 घंटे का राइड करने के बाद हम लोग कुफरी पहुँचे। और कुफरी का अगर रास्ता ऐसे सिंपल अगर बताया जाए तो कुफरी का रास्ता ठीक है, कोई मेजर तामझाम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा घुंघरेला है, होना भी चाहिए क्योंकि आप पहाड़ों में आ रहे हो। तो बट घुंघरेला रास्ता में राइड करने का मज़ा कुछ और ही लेवल का है। शिमला क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा रास्ता में हम लोग को ब्लैक आइस मिला था, हल्का फुल्का, बट मैनेजेबल था। हमारे 2-3 बंदे गिरे भी उसमें, बट ठीक है, मैनेजेबल था। और ये प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए करीबन 2.5 किलोमीटर ऑफ रोडिंग था। दैट वाज ऑसम, मज़ेदार प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम तो पता ही नहीं, मेरे को भी याद नहीं है प्रॉपर्टी का नाम क्या है। देखता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, क्या नाम है भाई? पता नहीं क्या नाम है। इसका नाम है, ये क्या नाम है? द जंगल माउंटेन रिट्रीट। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। चेक इन करने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैं रुका कहाँ पे हूँ। बट एनीवे, पार्ट एंड पार्सल, दिस फन एक्टिविटी। चलो एनीवे, अभी फिलहाल नीचे मिलते हैं लोगों के साथ, थोड़ा सा गप्पे शप्पे करेंगे, फिर आगे का प्लान पता नहीं क्या होगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो लम्हे देती है जो सालों तक यादों की शक्ल में हमेशा हमारे साथ चलते हैं। ये सफ़र, ये राइड सिर्फ 800 किलोमीटर का नहीं था। ये 800 किलोमीटर की दूरी नहीं, बल्कि 800 कहानियों का सफ़र था। 35 बाइकर्स, 35 दिल, लेकिन एक धड़कन, धक 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 धक। हमारे सभी के मन में एक बच्चा हमेशा छुपा हुआ रहता है। उस बच्चे को हम लोग मार देते हैं हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं। शायद राइडिंग कम्युनिटी में हम लोग उसी बच्चों को जागृत करने का, जीवित करने का और जीने का एक बहाना ढूंढते हैं, इस तरीके का माहौल पैदा करके अपने लिए। रात की वो आग कहानियां सुनाती है, हर चिंगारी में दोस्ती मुस्कुराती है। लकड़ियां से नहीं, ये दिल से जलती थी। हर लौ में यादों की गर्माहट शायद वहीं पलती थी। कोई हंसी में जलता, कोई खामोश रहता। दोस्ती का वो लम्हा हर दिल के पास बहता। आग बुझ भी गई, पर ये रिश्ता जलता रहेगा। दोस्ती की ये लौ सदा सदा और सदा उजला ही रहेगा, उजला ही रहेगा, उजला ही रहेगा। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुफरी। सुबह के 7 बज रहे, सूरज देवता पूरे अग्रसर में है अपने। ठंड तो है, बहुत तगड़ा वाला ठंड है, दिख ही रहा होगा टोपा टोपा लगा के।
थोड़ी देर में निकल जाएंगे, करीबन 9:30-10 बजे के आसपास। कल रात बहुत मज़ा आया, छोटा सा पार्टी था यहाँ पे, तो हम लोगों ने सब मिलकर पार्टी किया, बहुत सारे गप्पे लड़ाए और सो गए। कुफरी की ओर बढ़ते हुए हम सब ने सिर्फ रास्तों को पार नहीं किया, हमने एक दूसरे के दिल तक का सफ़र तय किया था। इस सफ़र में खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना ही भावना थी हम सभी के मन में। यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक शुरुआत है, शुरुआत उस सफ़र की जो हमें बार बार अपने अंदर के बच्चे से मिलाता रहेगा। कुफरी का ये राइड हमें ये सिखाती है कि सफ़र कितना भी कठिन हो, पर जो दोस्त साथ होते हैं वो दोस्त हमेशा ज़िंदगी के लिए रह जाते हैं अपने साथ। जो दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है और दिल से शायद सारे गम, दुख, दर्द सारे मिट जाते हैं। कुफरी को बाय करते हुए अब हम लोग अपने अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। ऐसा लगा कि सब ने अपने आप रॉकेट लगा लिया अपने बाहों के लिए। बाय बाय।